तो मेरा रब पूरब से सूरज निकालता तो मैं पश्चिम से सूरज निकालता। यह ऐसा चैलेंज था जिसे कबूल ना कर सका, और उसके बाद आपको आग के हवाले करना चाहा, लेकिन एक मैसेज दिया था इब्राहिम खलीलुल्लाह ने, एक मिजाज दिया कौम को। लोग सोचने पे मजबूर हुए, तो जो लोग माबूदाने बातिल के सामने झुकते थे वो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम तस्लीम के ऊपर ईमान लाए, कहते हैं अज़्म मुहकम हो तो कश्ती लबे साहिल पहुंचे, हौसला चाहिए तूफानों से टकराने का। हजरत मूसा कलीमुल्लाह नमरूद फिरौन के दौर में तशरीफ लाए। उस जमाने में जब लोगों की पेशानियां आवारा हुई, हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह का मैसेज दिया। गोया ये दुनिया का दस्तूर रहा है, जब दुनिया में बिगाड़ पैदा होता था अल्लाह वहदहु ला शरीक पैगंबरों को भेजता रहा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 400 साल से जायद का अरसा गुजर चुका था। इस बीच में न कोई पैगंबर आया, न कोई नबी, न कोई रसूल आया। कोई पैगंबर, नबी और रसूल ना आने की बुनियाद पर इंसानों के रिश्ते उसके रब से कमजोर हो चुके थे। हाँ, पूरी दुनिया का सर्वे करके देख लीजिए, उस दरमियान लोगों की पेशानियां इस कदर आवारा हो चुकी थी कि आप मुवहिद अल्लाह को एक मानने वालों को अगर तलाश करते तो आप उंगलियों पे गिन सकते थे। लेकिन आलम यह हुआ कि 400 साल का अरसा गुजर चुका था, लोगों की पेशानियां आवारा हो चुकी थी। कोई बुतों के सामने तो कोई दरियाओं के, कोई सहराओं के सामने तो कोई चांद और सूरज के, कोई आबशारों के सामने तो कोई झरनों के, कोई आग के सामने तो कोई इंसानों के। लोग झुकते थे, उसकी इबादत करते थे, ताकत को अपना माबूद मानते थे। इतना ही नहीं, इंसानियत इंसानों के दरमियान से खत्म हो चुकी थी। अखलाकी तौर पर लोग निहायत ही गिर चुके थे। माँ के साथ नारवा सलूक था, बहन के हक को मार करके हड़प लेते थे। माँ बाप पर समाज में कोई वकार और इज्जत ना था। बच्चियां पैदा होती थी लोग जिंदा दफन कर देते थे। आलम यह था, शराब के नशे में लोग धुत रहा करते थे। अय्याशियां आम थी, दुनिया में एक नहीं बेशुमार बुराइयां थी। इंसान ताकत की बुनियाद पे हुकूमत करना चाहता था। ऐसे आलम में अगर उस दौर के दानशूरों से पूछा जाता, हर दौर में पैगंबर आए थे, इस दौर में जो पैगंबर आएंगे उनका मैसेज क्या होगा, तो जो बेहयाई को बुरा समझता वो यही कहता आने वाले पैगंबर का मैसेज बेहयाई के खिलाफ होगा। जो बुराई को, जो माँ बाप के नाफरमानी को बुरा समझता वो ये कहता आने वाले पैगंबर का मैसेज माँ बाप के हुकूक के लिए होगा। जो लड़कियों को जिंदा दफन होने को बुरा समझता वो यही कहता आने वाले पैगंबर का मैसेज जो होगा वो लड़कियों की हिमायत में होगा। लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। इतने अरसा गुजरने के बाद आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हिरा के गार से पूरी दुनिया के लिए जो पहला मैसेज लेकर के आका तशरीफ लाए वो था इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो उस रब के नाम से जिस रब ने तुम्हें पैदा किया। बज़ाहिर ये मैसेज ज़िना के खिलाफ तो नहीं था, बज़ाहिर ये मैसेज जुल्म के खिलाफ तो नहीं था, लेकिन अगर हकीकत में गौर किया जाता तो एक ऐसा जामे और ठोस मैसेज था कि इस मैसेज को जो इंसान कबूल करता है उसके अंदर से सारी खामियां खत्म होती हैं, सारी बुराइयां खत्म होती हैं। दुनिया के अंदर भी वो इज्जत की निगाह से देखा जाता है, इंशाअल्लाह क़यामत के अंदर भी वो इज्जत की निगाह से देखा जाएगा। इल्म मज़हबी इस्लाम ने का पहला मैसेज तालीम का है, एजुकेशन का है, पढ़ाई का है। इल्म हासिल करो, आपको अल्लाह ऊंचा मकाम देगा। अल्लाह खुद फरमाता है यरफ़उल्लाहु लज़ीना आमनू वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह ईमान वालों के दर्जों को बुलंद करता है। जो साहिब ईमान है उनका दर्जा अल्लाह बुलंद करता है, लेकिन उन साहिब ईमान में से जो साहिब इल्म होते हैं अल्लाह उनके दर्जों को और बुलंद करता है। कितना अजीम है उनका दर्जा। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अल्लाह पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु, अल्लाह और उसके फरिश्ते, अल्लाह का इरशाद फरमाते हैं कि ये फरिश्ते हद तो यह है कि
कि दुनिया की सारी चीजें हत्तल हौतो फी हुजरतिहा व नमलतो हत्तल नमलतो फी हुजरतिहा वल हौतो फी जौफिल मा, यहां तक कि चींटियां अपने सुराखों के अंदर और मछलियां अपने पानियों के अंदर रहकर आलिमे दीन के लिए दुआ किया करती हैं। और कितना दिन तक करती हैं? अकायदो जहां की दूसरी हदीस है कि आलिम रहता है और दुनिया से चला जाता है, उसके इंतकाल करने के बाद भी ये मछलियां उसके लिए दुआ करती हैं और क़यामत तक, जब तक ये कायनात कायम रहेगी, अल्लाह की वो मछलियां उसके लिए दुआए खैर करती रहेंगी। आप गौर कीजिए अल्लाह कितना दर्जा बुलंद किया कि चोटियां भी उनके लिए दुआ कर रही हैं, शजरो हजर उनके लिए दुआ कर रहे हैं, उनके लिए मछलियां दुआ कर रही हैं। मछलियां क्यों दुआ करती हैं? मछलियां इसलिए दुआ करती हैं कि मछलियों का वजूद पानी पे टिका हुआ है, अगर पानी खत्म हो जाए तो मछलियां मर जाएंगी, पानी ना हो तो मछलियों का वजूद खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर पानी है तो मछलियां जिंदा हैं। मछलियां इसलिए दुआ करती हैं कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इन्हीं उलमाए किराम के कदमों की बरकत से अल्लाह खालिके कायनात पानी अता फरमाता है, और इन्हीं उलमाए किराम की कदमों की बरकत से अल्लाह खालिके कायनात इंसानों को रिज़्क़ अता फरमाता है। इसीलिए पानी में रहने वाली मछलियां दुआ करती हैं कि अल्लाह इनके वजूद को बरकरार रखना, इनका वजूद बरकरार है तो पानी आता रहेगा, और पानी आता रहेगा तो हमारी जिंदगी बरकरार रहेगी। मैं अर्ज करना चाहता हूं आपसे, ये अजीम मर्तबा है, ये अगर चलते हैं तो आका साफ फरमाते हैं जो इल्मे दीन हासिल करने के लिए चलता है वो जन्नत के रास्ते पे चलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान करता है। ये चलते हैं तो इनके एजाज में अल्लाह के फरिश्ते इनके कदमों के नीचे अपना पर बिछाते हैं। ये दुनिया के अंदर रहते हैं तो इनके लिए फरिश्ते भी दुआ करते हैं, मछलियां भी दुआ करती हैं, चोटियां भी दुआ करती हैं। भला इतना एजाज लेकर, इतना मर्तबा लेकर, इतना रुतबा लेकर अगर बेटी घर के अंदर आ रही है तो बाप ने खाना खिलाया तो कोई कमाल न किया, बाप ने कुछ पैसे खर्च किए तो कोई कमाल न किया, ये बड़े एजाज की बात है। इनके एजाज में जितना भी खर्च किया जाए वो खर्च कम है, इसलिए कि इनके मर्तबे को कोई इंसान नहीं, इनके मर्तबे को बढ़ाने वाला अल्लाह खालिके कायनात है। अब आप गौर कीजिए, ये एजाज इनको हासिल है इल्म की बुनियाद पर, तालीम की बुनियाद पर। अल्लाह खालिके कायनात ने दुनिया के हर इंसान को तालीम हासिल करने की आजादी दी। इस्लाम से पहले आप दुनिया का सर्वे कर लीजिए, खासकर हम लोग जिस मुल्क में हैं, एशिया के अंदर तालीम करने के लिए कुछ खास बिरादरियों को इजाजत थी, कुछ खास जात के लोग तालीम हासिल कर सकते थे। हर जात बिरादरी को तालीम हासिल करने की इजाजत नहीं थी। ये जो हर जात, हर बिरादरी को तालीम हासिल करने का आज जो झूठ है वो मज़हबी इस्लाम ने दिया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। जो भी अल्लाह की मखलूक है, जो इंसान है, अगर तालीम हासिल करना चाहता है तो तालीम हासिल करे। तालीम की बुनियाद पर इंसान तक़वा इख्तियार करेगा, परहेजगारी इख्तियार करेगा। अब जब इंसान मुत्तकी और परहेजगार होगा तो न उसकी जात देखी जाएगी, न बिरादरी देखी जाएगी। इस्लाम तो कहता है अम्मा अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, ऐ लोगों, जात की बुनियाद पर कोई बड़ा नहीं होता, बिरादरी की बुनियाद पर कोई बड़ा नहीं होता, वो बड़ा होता है समाज के अंदर जो तुम में सबसे ज्यादा परहेजगार होता है। आज मुसलमान किसी भी जात का हो, लोग नहीं देखते, ये देखते हैं कुरान सही पढ़ लेता है कि नहीं पढ़ लेता है। ये रहमत आलम के कदमों की बरकत है, ये इस्लाम की बरकत है। लेकिन अफसोस का मकाम तो यह है कि आज हमारे समाज का इन्हीं मदरसों के ताल्लुक से गलत माइंडसेट हो चुका है। जिसे थोड़ी सी सूझबूझ हुई या थोड़ा पैसा हो गया, वो सबसे पहले एतराज आलिम के ऊपर करता है, उसके बाद उसका एतराज मदरसे पे आता है। मैं आपको बताऊं, समाज के अंदर जी रहे हो बहशीते मुसलमान, आप अपने इलाके का सर्वे करके देख लीजिए,
किसी एक आदमी को आप ला करके मेरे सामने खड़ा कर दीजिए कि वो आदमी डॉक्टर बन गया हो या इंजीनियर बन गया हो या आईएएस बन गया हो या कोई सरकारी नौकरी पा गया हो, कोई मुसलमान और मदरसे के अंदर ना पढ़ा हो, आप शायद एक दो लोगों को पेश नहीं कर सकते। बल्कि सच्चाई यह है कि उसको मदरसे ने उसके वजूद को सींचा, उसकी फिक्र को बुलंद किया, उसके अंदर पढ़ने का शौर पैदा किया, फिर वो इंसान आगे बढ़ता है, वो डॉक्टर बन के आता है, वो आईएएस बन के आता है, वो पीसीएस बन के आता है। इस मदरसे को मामूली ना समझो, ये मदरसा है जरा मैं कदा नहीं साकी यख से इंसान बनाए जाते हैं, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते। यही वजह है कि हमारा भी माइंड, अब सोशल मीडिया उठा के देखिए, जिसको थोड़ा सा लिखने का तमीज हो गया, आलिम के खिलाफ, पीर के खिलाफ, पीर कोई काम नहीं करते, मौलाना कोई काम नहीं करते, आलिम कोई काम नहीं करते, मदरसे कोई काम नहीं करते। मैं कहता हूं तुम्हारे अंगुलियों के अंदर जो लिखने की सलाहियत है वो इन्हीं मदरसों की देन है। आज जो है सुन्नत वल जमात आबादियों में, गांव में, ऐसे ऐसे गांव में जहां इल्म की हवा भी ना पहुंची हो, अगर अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा महफूज है तो इन्हें पीरों की बुनियाद पर, ये पीर अपनी झोली झंपड़ी लेकर के आते थे, गांव में बैठ करके लोगों को इस्लाम और सुन्नत की तबलीग करते थे। उनका वजूद, उनके वजूद मसूद की बरकत है। आज तुम्हारा ईमान भी महफूज है और अकीदा भी महफूज है। आज कुछ ना समझ लोग जब किसी ने एक मैसेज किया उसके पीछे इसका मकसद क्या है, कुछ मुनज़्ज़म तरीके से वलमा से लोगों को, मुसलमानों को दूर करना चाहते हैं ताकि आपको तालीम से दूर रखा जाए, ताकि आपको आपकी तहजीब से दूर रखा जाए, ताकि आपको आपके अकीदे से दूर रखा जाए, ताकि आपको आपके अमाल से दूर रखा जाए। आज लोग कहते हैं कि उलमाए किराम या मुसलमानों की या मदरसों की बुनियाद पे तालीम नहीं हुई। मैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्वे रिपोर्ट बता रहा हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्वे रिपोर्ट उस वक्त थी जब लोग कसरत से मदरसे में दाखिला कराते थे अपने बच्चों को। अभी जल्द की सर्वे रिपोर्ट बता रहा हूं चंद सालों की, कि हिंदुस्तान के 4%, क्या परसेंट, 100 में 4 लोग मदरसों में तालीम हासिल करते हैं मुसलमान। हिंदुस्तान में 100 में 4 लोग मदरसों में तालीम हासिल करते हैं। 96 कहां पढ़ते हैं? 96 मदरसे में नहीं पढ़ते। 100 में 4 लोग पैदा पढ़ते हैं मदरसे में। लेकिन देखो ना इस मदरसे की बरकत, 100 में 4 लोग पढ़ने आए, पर नमाज पढ़ने का तरीका पूरे गांव और आबादी को मालूम है। 100 में 4 लोग पढ़ने आए, कोई मस्जिद इमामों से खाली नहीं है। 100 में 4 लोग पढ़ने के लिए आए, कोई मदरसा मुदर्रिस से खाली नहीं है। 100 में 4 लोग पढ़ने के लिए आए, बड़ी बड़ी दरसगाहें इन्होंने कायम कर दी। 100 में 4 लोग पढ़ने के लिए आए, यूनिवर्सिटियों के अंदर इन्होंने अपना धमक पैदा किया। 100 में 4 लोग पढ़ने के लिए आए, यूनिवर्सिटियों में जाकर के गोल्ड मेडल हासिल किया। 100 में 4 लोग पढ़ने के लिए आए, आईएएस भी बने, पीसीएस भी बने, इंजीनियर भी बने। 100 में 4 लोग पढ़ने के लिए आए। अगर 4 लोग पढ़ने के लिए आए और ये इनकलाब आया हिंदुस्तान में, अगर 100 के 100% इन मदरसों में तालीम हासिल कर लेते तो मैं यकीन के साथ कहता हूं दुनिया कहती है कि 20% मुसलमानों की आबादी है और 2% भी नौकरियों में नहीं है। 100% मदरसों में तालीम हासिल करके देखा होता, मैं यकीन के साथ कहता हूं 25 से ज्यादा % मुसलमान नौकरियों के अंदर मौजूद होते। एक और माइंडसेट हमारा है कि नौकरी पढ़ा के क्या करेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। कौन कहता नौकरी नहीं मिलेगी? कौन कहता तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी? आपका दिमाग ही खराब हो चुका है। ये खौफा खड़ा किया गया ताकि आप एहसास कमतरी का शिकार होकर के बैठ जाओ। आपका बेटा अंगूठा टेक रहे। आज इंटर पढ़ के हमारा लड़का पुलिया पे बैठ करके मोबाइल चलाता है। कौन चलाता है? हमारा लड़का। कहते क्या आप इंटर पढ़ लिए, कोई काम नहीं, सिविल सर्विस की तैयारी करो, सिविल सर्विस की तैयारी करो, दिमाग में बनाओ कि मुझे डीएम बनना है। अरे डीएम ना बने, ना नहीं बन पाए अगर, तो कम से कम तहसीलदार जरूर बन जाओगे, लेखपाल जरूर बन जाओगे। लेकिन तुम्हें कहा जाता है कि नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं, आज भी
आज भी नहीं, जमाने से इक्तदार किसी को थाली में सजा के नहीं दिया जाता। आदमी उस लायक होता है उस इक्तदार सौंप दिया जाता है। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक मछुआरा का लड़का जिसके पास खाने के लिए 2 की रोटी भी नहीं थी, जब उसने सोचा हमें कुछ बनना है तो मार्केट से अखबार खरीद के लाता, लाने के बाद मार्केट में घर घर ले जाकर के बेचता, चंद पैसे इकट्ठा करता, अपने पेट का भी इंतजाम करता, घर वालों को भी खिलाता और जो बचा हुआ पैसा था उससे वो पढ़ाई करता। पढ़ने लगा, स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते एक वक्त आया, रिसर्च सेंटर, हिंदुस्तान के रिसर्च सेंटर में पहुंचा और आगे बढ़ा, हिंदुस्तान को एटमी ताकत बनाया। वो भी जाहिर था कि दुनिया की कोई ताकत अब हिंदुस्तान की जानिब देख नहीं सकती। एटम बम दिया हिंदुस्तान को और उसने अपनी इल्मी लियाकत की बुनियाद पर वो एक वक्त आया कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी पर पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने लाके बिठाया, वो भी मुसलमान का लड़का एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानती है। अगर एक गरीब मछुआरा का लड़का हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ सकता है तो आप खाने पीने वाले इंसान हो, आप गोश्त खाना छोड़ दो, अपने बच्चों की फीस पेड करो, आप शादियों में फजूल खर्चियां छोड़ दो, अपने बच्चों को अच्छा तालीम दिलाओ, उन्हें आगे बढ़ाओ। नहीं आगे बढ़ाओगे तो यकीन जानो कोई दिन में वो दौर आएगा बेहुनर भीख तक न पाएगा। इसलिए आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, अगर किसी ने यह सोच रखा हो कि इसके बाद हम अपने बच्चे की पढ़ाई को ब्रेक करेंगे तो नहीं, और खासकर ये उलमाए किराम से मैं गुजारिश करूंगा, हालात इस कदर हैं कि आगे अंधेरा नजर आ रहा है। कौमी मसाइल का हल आपके कंधे पर है, मुसलमानों को सही रास्ता दिखाना आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने आलिम आपको बनाया है, बहरहाल आपको रुतबा दिया है, तो अल्लाह आपके मर्तबे से के बारे में आपसे पूछेगा। आपके औकार के जो अल्लाह ने जो बड़े बड़े अच्छे घरों को लोग जो नहीं खा सकते वो रिस्क 24 घंटा अल्लाह आपको देता है। आप जो बड़े अच्छे घरों के लोग जितना अच्छा कपड़ा नहीं पहन पाते वो अच्छा कपड़ा आपको अल्लाह ने अता फरमाया है। वो इसलिए अता फरमाया है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़रल्लाहु अब्दन समिया मकालती फहफिज़हा व वआहा व अद्दाहा। अल्लाह ऐसे बंदे को हरा भरा रखे जिसने मेरी बातों को सुना, सीने में महफूज रखा और लोगों तक पहुंचाया। ये वक़ार जो आपको हासिल हुआ है ये आपकी बात की बुनियाद पर नहीं, आपके दौलतों की बुनियाद पर नहीं, हदीसे पाक के उस दौलत की बुनियाद पर है जिसे आपने सीने में रखा तो अल्लाह खालिक कायनात ने आपको बुलंद कर दिया। आप रिसर्च के मैदान में आओ, किताबों का मुताला करो, गहराई से मुताला करो, नमाज का टॉपिक लो तो जितनी किताबें दस्तयाब हो सारी किताबें पढ़ डालो, निकाह का टॉपिक लो जितनी किताबें दस्तयाब हो सारी किताबें पढ़ लाओ। निकाह किताबें पढ़ने से इल्म में इजाफा होता है, वक्त बर्बाद करने से इंसान का रहा इल्म भी खत्म हो जाता है। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। आप आज यहाँ से आहद करके ले जाएं, आहद करके जाएं। एक मामूली इंसान जो कभी ताला बनाता था, छोटा छोटा टार्च बेचता था, एक गुमटी में बैठकर बहादुरी में लोगों की घड़ी की मरम्मत करता था, उसने अपने बेटे को आलिमे दीन बनाया। हिंदुस्तान के बड़े बड़े स्टेज पर आज आपके बेटे को नहीं उसके बेटे को खड़ा किया जाता है। उसने अपनी गुर्बत की तरफ ना देखा, अपनी बेटी को आलिमा बनाया। मैं यकीन के साथ कहता हूँ पैगंबर इस्लाम की हदीस की रोशनी में कल मैदान महशर में जब इनके सर पर अल्लाह नूर का ताज रखेगा तो लोग देख करके कहेंगे कौन इंसान है, तो ये कहा जाएगा ये वो शख्स है जिसने अपने बेटे को आलिमे दीन बनाया, अपनी बेटी को आलिमा बनाया। अल्लाह आपको दुनिया के अंदर भी इजाजत फरमाएगा और आखिरत के अंदर भी इजाजत फरमाएगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। मदारिस देखिए, पहले लड़के तो मुसलमानों के पढ़ लेते थे, आज से 20 साल पहले जाइए हमारे घर की औरतें उठती थी, अपने सर पर इतना गोबर ला दे, गांव के बाहर जाती थी, छोटी छोटी बच्चियां गोबर पाती थी, गोहरा पाती थी। सच्चाई है कि नहीं सच्चाई? भाई इस इलाके में भी हूं, 20-25 साल पहले आप जाइए, 30 साल पहले मदरसों ने एक जहन दिया कि बच्चियां उठा टेक नहीं रहनी चाहिए। लोग कहते थे कुरान शरीफ पढ़ा दिया, बहुत पढ़ा दिया, नहीं, ये जहन दिया मदरसों ने। उलमाए किराम ने सोचा
मदारिस कायम किए। आज वो बच्चियां कल तक जब कहीं ऑफिस में जाती, बैंक में जाती, तो उनका चेहरा नकाब उठवाने के बाद कोई भी गैर मोहरम मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम बैंक का कर्मचारी उनका हाथ पकड़कर उनके फार्म पे अंगूठा लगवाता था। लेकिन ये मदरसों की देन है कि अब आपकी बच्चियों के हाथ में इतना कलम दे दिया है कि किसी ऑफिस में उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। वो समाज में बात कर सकती हैं, वो खुद अपनी इस्लाह कर सकती हैं, आपकी भी इस्लाह कर सकती हैं, वो खुद राह रास्त पे रह सकती हैं, दूसरों को भी राह रास्त पे ला सकती हैं। ये मदरसों ने जहन दिया, ये मदरसों ने फिक्र दी। अब मदरसों ने इन बच्चों के लिए अलग अलग सिलेबस बनाया जा रहा है, अलग अलग सिलेबस बनाया जा रहा है। अगर ये बच्चियां उस सिलेबस के एतबार से अगर ये आलिमा फाजिला बनती हैं तो बहुत अच्छे अंदाज में वो इंटर बीए एमए कर सकती हैं। खुद मेरी लड़की आलिमा है, मैंने किसी कॉलेज में उसको पढ़ने के लिए नहीं भेजा, लेकिन वो ग्रेजुएट भी है, पोस्ट ग्रेजुएट भी है। मदरसे ने तालीम दी कि उसने बीए भी किया, एमए भी किया। ऐसे मदरसों में तालीम हो रहे हैं। आप कहां पे हैं? अपने इन आबादियों से निकल कर आइए, देखिए दुनिया कितना तरक्की कर रही है। उस तरक्की के मैदान में आज के इस तेज रफ्तार तरक्की याफ्ता दौर में अगर आप खड़े रह गए तो आपको लोग खड़े भी नहीं होने देंगे, आपको गिराएंगे, आपके जिस्म पर कदम रख करके आगे भागते चले जाएंगे। इसलिए इस भागती हुई दुनिया के अंदर खेत खरीदने का चक्कर मत लगाओ, बैलेंस करने का चक्कर मत लगाओ। अपनी लाई पूंजी लगाकर अपने बेटों को, बच्चों को तालीम याफ्ता बनाओ, अपनी बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाओ। पढ़ाने में बच्चों और बच्चियों में कोई भेदभाव न करो। ये माइंड सेट निकाल दो कि हमारी नस्ल हमारे बेटों से चली गई। नहीं, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को देखिए, अकायद जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल आपकी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा से चली। अगर आपकी बेटी तरक्की करेगी तो क्या आपका नाम मिट जाएगा? नहीं मिटेगा। इसलिए तालीम दिलाने में जिस तरह नासिर भाई ने एक बेटे को अगर आलिम बनाया तो बेटी को आलिमा बनाया, ये मशाले राह है आपके लिए। आप भी अपने बेटों को आलिम बनाइए, आलिमा बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए। सब कुछ पहले कम से कम दीन की इतनी तालीम जरूर दिला दीजिए कि जिसकी बुनियाद पे वो अपने ईमान को बचा सके, अपने अकीदे को बचा सके, वो नमाज पढ़ सके, जायज और नाजायज जान सके, हलाल और हराम के दरमियान तमीज कर सके। बस इतना पढ़ाने के बाद आप उसे कुछ भी बनाइए, वो दुनिया के किसी भी कोने में होगा, उसके ईमान का कोई सौदा नहीं कर सकेगा, उसके अकीदे का कोई सौदा नहीं कर सकेगा। आज लड़कियां इत्तेदाद का शिकार हो रही हैं, मुस्लिम औरतें, मुस्लिम बच्चियां अपने धर्म और मजहब को छोड़ रही हैं, इत्तेदाद का शिकार हो रही हैं। वो इसलिए आप सर्वे करके देखिए, उन घरों की वो बच्चियां हैं जिन घरों के नाम तो मुसलमान का है पर उन घरों में इस्लाम का कल्चर नहीं है। ये कल्चर हमारा किसी कौम को मारना हो तो उसे गोली से आप नहीं मार सकते। अंग्रेज ने ही सोचा कि जुल्म करेंगे हिंदुस्तान के लोग मिट जाएंगे, लेकिन नहीं, किसी कौम को मारना हो, ये बड़े दानश्वर ने कहा था, किसी कौम को मारना हो गोलियों का इस्तेमाल न करो, उस कौम के कल्चर को खत्म कर दो, वो कौम ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। आपकी तहजीब खत्म हो जाए, आप खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अल्लाह के बंदो, आप अपने जहन को उसी करो, अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाओ, दीनी तालीम से, मजहबी तालीम से, असरी तालीम से आरास्ता करो। इतना खूबसूरत अपने औलाद को तालीम याफ्ता बनाओ कि लोग वो सिर्फ अपनी ही रहनुमाई नहीं बल्कि अपनी कौम और समाज का भी भला कर सके। अल्लाह खालिक कायनात की बारगाह में दुआ है, मौला